रहीम। डियर ऑडियंस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पीपीएससी का लेक्चरशिप का ऐड जैसा कि आ चुका है और सब लोग बड़े एंथुजियास्ट हैं, मोटिवेटेड हैं। तो इस हवाले से एक बहुत इंक्वायरी आ रही थी मेरिट के हवाले से, एकेडमिक मेरिट के हवाले से। तो मैंने अभी पीपीएससी की साइट से और कुछ और सोर्सेज से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है मेरिट कैलकुलेट करने के हवाले से। तो इस पे बात कर लेते हैं और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक आप बड़ी आसानी से अपना एकेडमिक मेरिट खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो प्रीवियस प्रैक्टिसेस थी उसमें जो एकेडमिक मार्क्स थे वो डिवीजन बेस होते थे। लाइक फर्स्ट डिवीजन के 10 नंबर हैं तो सेकंड के 7 हैं और थर्ड के 5 हैं, इस तरह से थे। लेकिन जो पीपीएससी की करंट पॉलिसी है उसमें उन्होंने मार्क्स जो हैं एकेडमिक के वो आपके डिग्री की परसेंटेज मार्क्स पे कर दिए हैं। यानी आपके मैक्सिमम ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कम पे हैं तो आपको कम मिलेंगे। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये एक चार्ट मैंने तैयार किया है जिसके ज़रिए आप बड़ी आसानी से अपना मेरिट खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने हाईएस्ट से स्टार्ट किया है कि अगर आपके पास सेमेस्टर सिस्टम है तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपकी डिग्री एनुअल सिस्टम्स है तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ मैंने ये दोनों चीज़ें मेंशन कर दी हैं। तो अगर आपके मार्क्स 90% से लेके 100% के बीच हैं सेमेस्टर सिस्टम में, या एनुअल में आपके पास 80 से 100 हैं, तो आपके मैट्रिक को 5 नंबर मिलेंगे, आपके एफएफएससी को 7, बीए बीएससी को 11 और एमए एमएससी को 17 नंबर मिलेंगे। इस तरह से अगर आप सेमेस्टर में 80 से 89 में फॉल करते हैं और एनुअल में 75 से 79 में फॉल करते हैं तो आपको मैट्रिक के 5, एफए के 7, बीए बीएससी के 10 और एमए एमएससी के 16 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 75 to 79% पे हैं सेमेस्टर में या 70 to 74% हैं एनुअल में तो मैट्रिक के आपको 5 नंबर मिलेंगे, एफएफएससी के 6 मिलेंगे, बीए बीएससी के 10 और एमए एमएससी के 15 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ हम मैट्रिक के मार्क्स को सामने रखते हुए यहाँ हम एक डिवीजन बना लेते हैं जहाँ आपको मैट्रिक के मैक्सिमम मार्क्स यानी 5 नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद 70 to 74 पे आपको मैट्रिक के 4, एफएफएससी के 6, बीए बीएससी के 10 और एमए एमएससी के 14 मिलेंगे। और 65 to 69 पे आपको मैट्रिक के तो सेम नंबर मिलेंगे और एफए के भी सेम मिलेंगे। बीए में आपका एक नंबर कम होकर 9 रह जाएगा, जबकि एमए एमएससी में आपके वही 14 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ हम दूसरी डिवीजन ले लेते हैं कि यहाँ पे आपको मैट्रिक के 4 नंबर मिलेंगे और बाकी भी उसी हिसाब से एक नंबर कम हो जाएगा। 60 to 64% पे आपको 3 मार्क्स मैट्रिक में, एफएफएससी के 5 ही रहेंगे, जबकि बीए में 9 और एमए में आपको 13 नंबर मिलेंगे। और 55 से 59 पे आपको मैट्रिक के 3 और एफए के 5 ही रहेंगे, बीए के भी 9 रहेंगे, जबकि एमए में आपके 11 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम एक दूसरी डिवीजन बना लेते हैं जिस पे आपके पास एक और जो है वो डिस्टिंक्शन आ गई। जबकि 50 to 54 में आपको मैट्रिक और एफए में आपका स्कोर 3 और 5 ही रहेगा, बीए में एक नंबर कम होकर 8 रह जाएगा और एमए एमएससी में आपका एक नंबर और कम होकर 10 रह जाएंगे। 45 to 49 में 3, 5 और 8 सेम रहेंगे, जबकि एमए का एक नंबर और कम होकर 9 नंबर रह जाएंगे। जबकि जो बिलो 45 क्राइटेरिया है या एनुअल सिस्टम में बिलो 40, उस पे आपको लोएस्ट स्कोर जो है वो मैट्रिक का 3, एफए का 5, बीए बीएससी का 7 और एमए एमएससी का 9 स्कोर। तो ये एज ए होल अगर हम इनको काउंट करें तो ये 40 मार्क्स बनते हैं टोटल। यानी आपको ये जो ग्रेडिंग है ये 40 मार्क्स में से मिलेगी और इसी में से आप अपना स्कोर आसानी से काउंट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपकी लास्ट डिग्री जो है वो BS 4 ईयर है तो उसमें फिर ये बीए बीएससी और एमए एमएससी के नंबर कम हो के इन दोनों को मिला के पीपीएससी यहाँ पे 28 मार्क्स आपको देगा। और वो 28 मार्क्स जो हैं वो आपने यहाँ सेमेस्टर सिस्टम की परसेंटेज देख के उसी हिसाब से यहाँ 28 हैं तो उसी हिसाब से ये आगे कम होते चले जाएंगे एंड एट द एंड यू कैन कैलकुलेट योर मेरिट।
तो इस तरह से आप एग्ज़ाम से पहले ही अपना एकेडमिक का मेरिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।